हेलो दोस्तों हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग का। और हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स निकाली हुई है जिसमें इन्वेस्ट करके हम अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। उन स्कीम्स में से जो सबसे दो फेमस स्कीम्स है वो एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और दूसरी है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये दोनों एक काफी कॉमनली ज्यादातर लोग यूज करते हैं स्कीम रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। तो काफी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि इन दोनों स्कीम्स में से कौन सी बेटर है जब वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पहले आपको ब्रीफली बताऊंगा कुछ इन दोनों स्कीम्स के बारे में और एंड में मैं डिस्कस करूंगा कि इन दोनों में से कौन सी स्कीम मुझे बेटर लगती है, मैं किस में इन्वेस्ट करता हूं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने 1968 में शुरू की थी। इसका प्राइमरी पर्पस ये था कि दोस्तों जो एम्प्लॉइज हैं प्राइवेट सेक्टर में उनके पास तो ऑप्शन होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, लेकिन जो बाकी बिजनेसमैन हैं और अदर सेक्टर के लोग हैं उनके पास कोई रिटायरमेंट का उस टाइम पे कोई भी साधन, कोई स्कीम नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड वहां पर 1968 में शुरू किया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट की जो आज तक रन हो रही है। और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इस पे आपको अभी प्रेजेंटली 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यहां पर अच्छी बात क्या है कि ये जो रिटर्न है ये आपकी बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। जब आप इसमें पैसा निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। साथ में ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपको कोई रिस्क नहीं है कि ये पैसा आपका डूब सकता है, बिल्कुल रिस्क फ्री ये पैसा आपको मिलता है। लेकिन यहां पर लॉक इन रहता है 15 सालों का अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि 5-6 सालों के बाद आप अपना कुछ सर्टेन कंडीशंस के अलाउ करके 50% तक भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। कुछ टाइम पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9% हुआ करता था जो अब 7.1% हो चुका है। और अगर आपको 15 सालों से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आप 5 सालों के ब्लॉक में अपना प्रोविडेंट फंड आगे बढ़वा सकते हैं और आप कई सारे बैंक से जिनमें जाकर आप प्रोविडेंट फंड अपना खुलवा सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी स्कीम पे अगर हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, तो नेशनल पेंशन स्कीम अभी एक थोड़ा रिलेटिवली नई स्कीम है। 2004 में गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम को शुरू किया था और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको मैंडेटरीली उनको नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि जैसे हम जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज होते हैं उनका पैसा पीएफ में जाता है, वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एनपीएस होता है वो रिस्क फ्री नहीं होता है, ये मार्केट लिंक्ड होता है और मार्केट में जितनी भी रिटर्न आपको मिलेगी उतनी ही रिटर्न आपको एनपीएस में मिलती है। एनपीएस में इन्वेस्ट करते हुए आपको यह समझना है कि आप म्यूचुअल फंड की तरह ही यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां पर भी वही म्यूचुअल फंड में जैसे एएमसीज होती हैं जो आपके पैसे को मैनेज करती है, वैसे ही यहां पर भी एएमसीज होती हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसी अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो इसको मैनेज कर रही है। और यहां पर आपको ऑप्शन मिलती है कि आप कितना परसेंट पैसा अपना इक्विटी में लगाना चाहते हैं और कितना परसेंट पैसा आप अपना डेट में लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलती है और रिस्क भी आपका उसी हिसाब से डिफाइन होता है। तो रिस्क फ्री पैसा यहां पर नहीं होता है। तो दोस्तों एनपीएस में जो आपका रिस्क है वो प्योरली डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट पैसा अपना इक्विटी में लगवाते हैं और कितना परसेंट पैसा आप अपना डेट में लगाते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड की तरह एनपीएस में आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, जो भी आपकी रिटर्न होगी वो आपकी पूरी टैक्स फ्री रहती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे पीपीएफ में हमने बात किया था कि आपको 15 ईयर्स के लिए पैसा लगाना होता है, वैसे ही एनपीएस में आप जब तक 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आप एनपीएस से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आप अर्ली अपना पैसा थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, बेटी की शादी, ऐसे कुछ खर्चों पे आप अपना थोड़ा बहुत पैसा एनपीएस से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि एनपीएस और पीपीएफ में से कौन सा एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों एनपीएस में जो मुझे सबसे खराब चीज लगती है वो ये लगती है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना पूरा 100% पैसा नहीं निकाल सकते हैं। एनपीएस में एक कंडीशन होती है कि जब आप 60 इयर्स के भी हो जाएंगे तो जो आपका टोटल कॉर्पस बना होगा उसमें से सिर्फ 60% पैसा ही आप अपने पास लमसम में निकाल सकते हैं और जो 40% पैसा बच जाता है उस 40% पैसे की आपको एन्युटी करानी पड़ती है। और यानी कि दोस्तों कि आपके लाइफ टाइम में जो आपने पैसा बचाया है, जो 30 साल तक आप मेहनत करके अपना पैसा बचाते हुए आ रहे हैं, वो आपको 60 साल का होने
के बाद भी आजादी नहीं है कि वो पूरा पैसा आप निकाल सकें। ये सबसे खराब बात मुझे एनपीएस की लगती है। इसलिए दोस्तों मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूं और मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एनपीएस में इन्वेस्ट करके भी उतना ही रिस्क है जितना आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क वाइज कोई मुझे एडेड एडवांटेज नहीं है कि मैं एनपीएस में पैसा लगा रहा हूं तो मेरा पैसा सेफ है। कई लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि एनपीएस में हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसे में कमी नहीं हो सकती, कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों सिंस जो एनपीएस में हमारा पैसा लग रहा है वो एक मार्केट लिंक्ड पैसा है, तो वहां पर जो भी मार्केट में रिटर्न जनरेट होगी वही रिटर्न हमें एनपीएस में मिलने वाली है। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके वहां पर पैसा कमा सकें। दोनों एनपीएस और पीपीएफ में 80C का डिडक्शन मिलता है और एनपीएस में 50,000 का एक एडिशनल डिडक्शन भी मिलता है सेक्शन 80CC(d) के अंडर। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो इसकी डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से 40% पैसा हम अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं निकाल सकते, वो इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और दोस्तों मैं एज ए इन्वेस्टर अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता हूं, मेरी मेहनत की कमाई मैं चाहता हूं कि मैं जब चाहूं मैं निकाल सकूं, एक फिक्स्ड लॉक इन पीरियड भी हो चाहे, उसके बाद अगर मुझे जरूरत है मैं वो सारा पैसा निकाल सकूं। एनपीएस में ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से मैं अभी एनपीएस में इन्वेस्ट करने से बच रहा हूं। तो दोस्तों ये थी मेरी ओपिनियन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको पीपीएफ और एनपीएस में से कौन सा बेटर लगता है और क्यों। धन्यवाद।